प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में ना क्लास 7th का जो पुरानी बुक थी, लेकिन दिल्ली के स्कूल्स में है ना अभी जो फरवरी मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, इसमें यही बुक चल रही है अभी। तो इसलिए मैं इस बुक से करा रहा हूँ। अगर आप किसी और स्कूल से, आपके स्कूल में नई बुक चल रही है, दूसरी बुक चल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको उस बुक से भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन एंड प्लांट, इसकी स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर है ना, मैं आपको ओवरऑल वन शॉट कराने वाला हूं, मतलब कि जितना शॉर्ट में आपका पूरा चैप्टर कंसाइज हो पाएगा ना, उतना बेहतर तरीके से कराऊंगा। अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपको वो भी करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया जी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि हमारे भोजन के अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। इन्हीं सभी को आप न्यूट्रिएंट या फिर पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर के अंदर दे रखा है नीचे में कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन है ना द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ऊपर लिखा हुआ यूटिलाइजेशन मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो है किस प्रकार से भोजन को ग्रहण कर रहा है और किस प्रकार से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसी को आप न्यूट्रिशन कह देते हैं। न्यूट्रिशन के आधार पे दो प्रकार के न्यूट्रिशन निकले, एक ऑटोट्रोपिक, एक हेट्रोट्रोप या फिर हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब हो जाता है खुद से, सेल्फ, मतलब कि अगर आप अपना भोजन खुद बना रहे हैं तो आप ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप अपना भोजन खुद नहीं बना रहे, किसी और के ऊपर निर्भर है, तो आप हेट्रोट्रोपिक। खाना बनाने से तात्पर्य ये नहीं कि आपने चूल्हा जला के बनाया कि नहीं बनाया, मतलब कि आपका खाना बनाने का पार्ट कहां से आ रहा है। लाइक सब्जी बनाने के लिए अब पौधों के ऊपर निर्भर है ना, प्लांट के ऊपर निर्भर है ना, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर है ना। The mode of nutrition in which organism make themselves from simpler substance is called autotrophic, and animal most of the organism take food prepared by plant से बने हुए लेते हैं या फिर जानवर से, तो वो सारा का सारा आपका हेट्रोट्रॉप्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप के बाद आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है आपको। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताऊं तो फोटोसिंथेसिस है ना आपको, ये तो छोटा में दे रखा है, यहाँ से फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सरल भाषा में बताता हूं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड विद द हेल्प ऑफ बोला है मैंने। अब हम पानी दे सकते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब प्रेजेंस किन किन चीजों की होती है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, सनलाइट की प्रेजेंस होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम, जो प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन इन दोनों की सहायता से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना भोजन बनाते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल है ना ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। हरे कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि पत्तियों की सतह में पाया जाता है, और ये करता क्या है? तो इसकी वजह से है ना पत्तियों के अंदर हरा रंग होता है। ठीक है, पत्तियों के अंदर हरा रंग लाने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है, और सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करने का काम भी यही करता है। अब कुछ पत्ते ऐसे होते हैं हमारे पास जिसके अंदर हरा रंग नहीं होता है, कुछ पत्ते आपने ऐसे भी देखे होंगे जो हरे कलर के नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए ये पत्ते आपको दिखा रखे हैं, तो क्या इन पत्तों के अंदर ग्रीन भी है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल है ही नहीं? तो इन पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कम मात्रा में, कोई दूसरा कलर का पिगमेंट जो है ना ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से आपका क्लोरोफिल दिखाई नहीं दे रहा होता है, और हरा रंग आपको कम दिखाई दे रहा होता है एज कंपेयर टू अदर कलर। दूसरा रंग आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक आता है आपके पास अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अलग अलग मोड ऑफ अदर, मतलब कि ऑटोट्रोपिक के अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट के अंदर फॉलो किया जाता है, जैसे कि हेट्रोट्रोपिक के बारे में अगर आपको पढ़ना ही है, तो हेट्रोट्रोपिक के अंदर कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं? तो सबसे पहला आपके पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, इसको बोला जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? इसको हिंदी में परपोषी बोलते हैं। इसके अंदर है ना एक जो प्लांट होगा ना किसी दूसरे प्लांट के ऊपर लाई कर जाएगा। लाइक ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, ये इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे। अब ऐसे आ गया ना, इसी प्लांट के अंदर से सारा न्यूट्रिशन लेगा और अपना पालन पोषण करेगा और यहीं बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को आप पैरासाइट बोलते हैं। और इसके बाद दूसरा आपके पास दे रखा है
दूसरा आपको दे रखा है इंसेक्टिवोरस, वर्ड से क्लियर होना चाहिए। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच और प्लांट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट, मतलब कि इसके अंदर इंसेक्ट्स के माध्यम से, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं, कीड़ों को ही खा जाते हैं। कीड़ों को ये क्यों खाते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर पेपर में। ये जो पौधे होते हैं ना इंसेक्टिवोरस, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस तो होता ही है, लेकिन नाइट्रोजीनियस फूड के लिए, नाइट्रोजन वाले भोजन के लिए ये कीड़ों का भक्षण करते हैं या फिर कीड़ों को खाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजीनियस फूड के लिए खाते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। पैरासाइट का एग्जांपल की बात करें तो कसकटा, अमरबेल। इंसेक्टिवोरस की बात करें तो पिटजर प्लांट आपका इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। और फिर टॉपिक दे रखा है आपको सेप्रोट्रॉप्स का। अब सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप वो होते हैं जो सड़े गले को खाते हैं। सेप्रोट्रॉप द ऑर्गेनिज्म जो ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसी को आप सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं। जो जानवर इसको फॉलो करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कह देते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉप के बाद है ना आपके पास आता है एक आखिरी रिलेशन, वो कहा है सिम्बायोसिस। यार सिम्बायोसिस जो है, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कई जगह पे लिखा जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों ही सही है, कोई फर्क वाली बात नहीं है इसमें। सिम्बायोसिस को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कह देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, दो पौधे हैं, दो जीव है, जो भी है, आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। लाइक हम दोनों साथ रहेंगे, मेरा खाना तू खाइयो, तेरा खाना मैं खाऊंगा, ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू और मोर प्लांट लिव टुगेदर, सर्वाइव टुगेदर, शेयर देयर फूड, शेयर देयर शेल्टर इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर साथ रहते हैं, शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, लिव टुगेदर, साथ रहते हैं, अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, उसी को आप सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। आखिरी में आपको पूछा गया है हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन दोबारा से कैसे आते हैं, रिप्लेनिश कैसे होते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी के अंदर है ना एक बैक्टीरिया पाया जाता है, काफी अच्छा नाम है उसका, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है ना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू यूजफुल फॉर्म, मतलब वातावरण में जो भी नाइट्रोजन है ना उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि पौधे उसका इंटेक कर पाते हैं। और जो भी वेस्ट नाइट्रोजन होता है ना पौधे का, उसको बाहर निकालने का काम भी ये करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये करता है। ये स्पेशली लेगमस प्लांट या फिर लेगमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, दलहन वाले पौधों में। जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं उनके रूट के नोडल्स पे पाए जाते हैं, सबसे लास्ट भाग में पाए जाते हैं ये राइजोबियम, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम आपका करते रहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप है ना और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं, इस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा आप है ना किसान वगैरह जो होते हैं फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल भी कर देते हैं, उनसे भी आपका खेत वगैरह के अंदर न्यूट्रिशन दोबारा से आ जाता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आप देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर लिए होंगे। नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो बता दीजिए, मैं आपको करवा दूंगा। चैप्टर नंबर 1 आपका क्लियर होता है। जल्दी मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। अगर किसी और चैप्टर में, किसी और सब्जेक्ट में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। यहाँ का कमेंट आपका कोई दूसरा बंदा ज्यादा देखेगा भी नहीं, और आपको यहाँ पे सारा सोल्यूशन डिटेल में मिल जाएगा। अगर चैप्टर को इन डेप्थ लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करवाना तो वही बता दीजिए, चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई सजेशन फीडबैक हो तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।